तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेसिमल के घटाने के ऊपर। ठीक है, तो इससे पहले हमने दशमलव का जोड़ आपको करा रखा है। 8 टाइप बताए थे, 8 प्रकार के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें मैंने समझाया है आपको। ठीक है, दो पार्ट के वीडियो बना रखे हैं। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, पार्ट 1 पार्ट 2 मैथमेटिक्स करके आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक भी मिलेगा। वहाँ पर आप चीज़ें सीख सकते हो जो आप फ्रैक्शन वगैरह में सीखते हो या फिर अन्य कोई भी मैथमेटिक्स की जो शुरुआती बुनियादी चीज़ें बेस के लिए ज़रूरी होती हैं, वो सब वहाँ पे वीडियोस आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें और आप आराम से बिल्कुल सीखो। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। हमने मैथमेटिक्स स्टार्ट ही ऐसे किया है कि बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल डिस्कस करेंगे ज़ीरो लेवल से। अगर पहली बार देख रहे हो, घबराने की कोई बात नहीं। करना क्या, आपको बस ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दशमलव का घटाना देखिए जो होता है एडिशन के मुकाबले में थोड़ा कठिन माना जाता है और इसका कारण भी है। ठीक है, इसीलिए ध्यान भटकाइएगा मत। ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज़ हमेशा याद रखिए, दो चीज़ें मैं बताऊंगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, दो चीज़ें। पहला चीज़ ये है कि अगर आपको दशमलव वाली संख्या ऊपर और नीचे गिवन है, ठीक है, तो ऊपर की संख्या है और नीचे की संख्या है, दशमलव के बाद वाली संख्या, दशमलव से पहले नहीं बाद वाली संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बराबर करोगे, कैसे करोगे वो मैं बताऊंगा और इस टाइप में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल ये बराबर है, नॉर्मल है, इसको देखो कैसे करना है। पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम कहता है हमसे कि क्वेश्चन में कहाँ दशमलव लगा है, दशमलव बराबर होने के बाद, ठीक है, उसको भूल जाओ और नॉर्मल जैसे हासिल का घटाना करते हो वैसे घटा लो। ठीक है, तो अब इसको घटाएंगे हम। तो अब मैं जब इसको घटाऊंगा तो यहाँ पे दशमलव भूल जाओ, बस यही दो नियम है और आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब सॉल्व करो। 7 में से 8 नहीं जाएगा, एक हासिल लेगा 17, 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा आपका 9। ठीक है, इसको 9 कर लो, ये गलती से कहाँ से लिख दिया था यार, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर देखो, एक तो दे दिया था हासिल, अब यहाँ पे क्या बचा 7, 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 3। ठीक है, अब 8 में से 8 जाएगा 0। ठीक है, अब देखो कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, क्योंकि हमने संख्याएं बराबर कर ली हैं, अगर करना होता तो, लेकिन यहाँ पे तो पहले से गिवन था बराबर। ठीक है, तो 2 अंक के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे भी 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे आंसर में और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो या तो आप चाहो तो क्वेश्चन के सॉल्विंग के दौरान ही लगा लो, जैसे ही दशमलव आए चलो नीचे भी दशमलव लगा दिया। ठीक है, या फिर सॉल्व करने के बाद काउंट कर लो कितने नंबर के बाद है लेफ्ट साइड से, ठीक है, उसको यहाँ पे लगा दो। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला देखिए, बिल्कुल एक समय के लिए भूल जाइए, यहाँ पे कोई डेसिमल है और आराम से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसीलिए मैं टाइप 1 टाइप 2 बनाता हूँ कि मतलब सारे एग्जाम्पल लेके चलूँगा आपको। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल पे सारे क्वेश्चन नहीं कराना है। 4 में से 8 जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, तो ये बगल वाले से हासिल लेगा, तो यहाँ पे तो 0 है, तो ये हासिल तो देगा नहीं इसको, तो ये क्या करेगा, ये इससे हासिल लेगा, क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है कि डेसिमल भूल जाइए, यहाँ पे कोई है। ठीक है, नॉर्मल सॉल्व कीजिए, तो 3 में से 1 इसके पास आएगा तो ये हो जाएगा 10। अब ये इसको देगा तो ये हो जाएगा 14, और 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6। अब यहाँ पे 1 तो दे दिया, तो 10 में से 1 चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा 9, और 9 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 9 ही तो बचेगा, और 3 अंक के बाद डेसिमल आ गया, चलो दशमलव लगा लेते हैं या फिर बाद में लगा लेना, आपकी मर्जी। ठीक है, 1 तो दे दिया था, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1 ही बचेगा, और 1 में से जाएगा तो 0, और यही होगा आपका आंसर। 0 लिखो चाहे ना लिखो, आपकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि संख्या से पहले अगर 0 होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अब 0 1 लिखो या फिर 1 लिखो, वह तो 1 ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। थर्ड देखिए, अब थर्ड वही है भैया, आपके लिए एक समय के लिए भूल जाओ, यहाँ पे कोई डेसिमल है और सॉल्व करो। 2 में से 4 जाएगा नहीं, ये बगल वाले से हासिल लेगा, ये इसको दे नहीं सकता तो ये बगल वाले से लेगा, तो 5 से 1 लिया तो ये 10 हो गया। अब ये इसको दे देगा तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8 बचेगा, तो यहाँ पे तो 1 दे दिया था ना, तो यहाँ पे 9 बचा, और 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8। दशमलव है 2 अंक बाद, तो दशमलव लग गया। 1 तो दे दिया था तो 4 बचा था, और 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। ठीक है, अब 1 में से 8 जाएगा नहीं, ये बगल वाले से हासिल लगा 11, 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और यहाँ पे कोई संख्या नहीं बची क्योंकि 1 तो दे ही दिया था, तो 0 लिखो ना लिखो आपकी मर्जी, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, अगर जो बच्चे आप नहीं समझ पा रहे हो कि हासिल का घटाना, हासिल का जोड़, घबराने की कोई बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ उसको देखो समझो। ठीक है,
जब तक आपका बेस नहीं मजबूत होगा ना, बच्चे यही गलती तो करते हो आप, क्या करते हो कि शुरू से चीज़ें सीखते नहीं हो और मैथ में कहीं से घुस जाते हो, मैथ में कहीं से घुस के कुछ नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि पीछे वाली चीज़ें ही रिलेट करके आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो इसलिए चैनल पे जाओ, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको लिंक मिल जाएगी, उसको स्क्रॉल करो, नीचे जाओ और वहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको सिखा रखा है, तो उसको सीखते हुए आओ ताकि आपको चीज़ों को आराम से समझ में आए, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने पहले रूल बताया था आपको कि जब संख्या बराबर नहीं तो उसको बराबर करते हैं। देखो दशमलव के बाद वाली संख्या, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, चलो दशमलव लगा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से बस सुनो, दशमलव बाद कितनी संख्या है, 2, तो 2 जीरो लगा लो। अब इसमें कोई संख्या में बदलावट हुई, कुछ बदलावट हुई है, ये 25 ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आपको संख्याएं बराबर करनी है पहले, तो ये बराबर हो गया, ठीक है। अब घटा लो नॉर्मल जैसे मैंने करते आ रहे हैं, ठीक है। तो 5 में से 0 जाएगा, 5 ही बचेगा, और 3 में से 0 जाएगा, 3 ही बचेगा, 2 के बाद दशमलव लगा दिया, ठीक है। 5 में से 5 जाएगा 0, 1 में से 2 जाएगा नहीं, बगल वाले से 80 लेगा, तो अभी कितना हो गया 10, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, 1 तो दे दिया था, तो ये तो 1 खत्म हो गया, ठीक है। 80.35, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं, 4 टाइप मैंने आपको करा दिए। अगले पार्ट 2 में मैं आपको बाकी के 4 क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।